चलिए जानते हैं देश दुनिया की सिलेक्टेड काम की बहुत ही महत्वपूर्ण लेटेस्ट खबरों को सिर्फ 10 मिनट में 50 बड़ी खबरों को। लेकिन दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नीचे का बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। पूरा देश फिलहाल 4 जून का इंतजार कर रहा है जब लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आएंगे। उससे पहले एग्जिट पोल सामने आ गए हैं। ज्यादातर एग्जिट पोल में एनडीए की बम्पर जीत का अनुमान लगाया गया है। अगर एग्जिट पोल पर यकीन करें तो नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री यानी कि हैट्रिक लगाने को तैयार है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एग्जिट पोल पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इसका नाम एग्जिट पोल नहीं मोदी मीडिया पोल है, यह मोदी जी का पोल है, इसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। राहुल गांधी ने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन को 295 सीटें मिलेगा। उन्होंने कहा कि सिद्धू मूसेवाला का सॉन्ग सुना है आपने, 295 उतनी ही सीट हमें मिलेगी। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार के एनडीए में जाने से बिहार में बीजेपी का विजय रथ को रोकने की जिम्मेदारी तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाली आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों पर थी। तेजस्वी भी दम भर रहे थे कि बिहार में इस बार एनडीए की सफाया हो जाएगा, लेकिन एग्जिट पोल के नतीजों में कोई खास फर्क दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, ये बात अलग है कि पिछले चुनाव के मुकाबले एनडीए की 10 सीटें कम होती दिख रही है, जो विपक्षी पार्टियों आरजेडी और कांग्रेस में बढ़ती दिख रही है। दिल्ली में शनिवार को दोपहर के बाद मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। पश्चिम विक्षोभ के चलते धूल भरी तेज हवाएं चली और कुछ जगहों पर बूंदाबांदी भी हुई है। इससे दिल्ली वालों को लू से राहत मिली। लोकसभा चुनाव 2024 के मतदान प्रतिक्रिया पूरी होने के बाद एक तरफ जहां देश में एग्जिट पोल पर चर्चा हो रही है तो वहीं दूसरी तरफ एग्जिट पोल से अलग एक ऐसा आंकड़ा सामने आया है जो कि परेशान करने वाला है। दरअसल देश भर में मिली आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में चुनाव ड्यूटी पर तैनात 33 लोग सहित कम से कम 58 लोगों की शनिवार को ही गर्मी के कारण मौत हो गई है। अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा चुनावों के लिए मतगणना आज सुबह से जारी है। प्रदेश में बीजेपी ने 39 सीटों पर जीत हासिल कर ली है और 6 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। इसके अलावा एनपीपी 4 सीट जीत चुकी है और 2 पर आगे है। कांग्रेस 1 तथा अन्य 8 सीटों पर आगे है। राज्य विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 31 का है। 60 विधानसभा सीटों वाले पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश में कौन सरकार बनाएगा, ये तस्वीरें अब लगभग साफ हो गया है। बीजेपी की एक तरफा जीत लगभग पक्की है। विधानसभा चुनाव के नतीजे साफ होते जा रहे हैं। बीजेपी ने फिलहाल 47 सीटों पर कब्जा जमा लिया तो वहीं एनपीपी के खाते में महज 6 सीटें गई है। इस तरह से अरुणाचल प्रदेश में एक बार फिर से पेमा खांडू सरकार की वापसी तय। वहीं राज्य में कांग्रेस का सुफड़ा साफ हो गया है। कभी अरुणाचल में मजबूती से अपने पैर जमाए बैठे कांग्रेस आज खाता तक खोल पाने की हालत में नहीं बची है तो वहीं बीजेपी लगातार मजबूत होकर उभर रही है। झारखंड के 3 लोकसभा सीटों पर हुए चुनाव में 70% मतदान दर्ज किया गया। इंडिया गठबंधन की स्टार प्रचारक कल्पना सोरेन ने समाजवादी पूंजीपतियों पर झारखंड पर कब्जा करने का आरोप लगाया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने झारखंड में जनसभा और रोड शो किए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उधवा में जनसभा की अलताला मराठी को जीत दिलाने का आह्वान किया। भारत में लोकसभा चुनाव के 7वें चरण का मतदान 1 जून को संपन्न हुआ। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हुआ, शाम 6 बजे तक चला। मतदान शांतिपूर्ण रहा और 92% से अधिक मतदान दर्ज किया गया। मतगणना 4 जून को होगी। लोकसभा चुनाव 2024 के प्रचार के दौरान भाजपा और कांग्रेस के नेताओं ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए। भाजपा ने कांग्रेस पर भ्रष्टाचार, वोट बैंक की रणनीति का आरोप लगाया, जबकि कांग्रेस ने भाजपा पर बेरोजगारी और महंगाई बढ़ाने का आरोप लगाया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी जी ने चुनावी रैलियों में एक दूसरे पर निशाना साधे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भाजपा पर विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार करने की धमकी देने का आरोप लगाया, जबकि भाजपा ने केजरीवाल पर जेल में सुविधाओं की आदत होने का आरोप लगाया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भाजपा पर संविधान बदलने की साजिश रचने का आरोप लगाया है। बिहार लोकसभा चुनाव 2024 में तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाले महागठबंधन और नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले एनडीए के बीच कड़ा चुनाव देखने को मिल रहा है। राहुल गांधी ने चुनाव प्रचार में कहा कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे और यह चुनाव संविधान बचाने का है। तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री मोदी पर उन्हें जेल भेजने की धमकी देने का आरोप लगाया है। लोकसभा चुनाव की वोटिंग खत्म होने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी एक्शन मोड में नजर आने लगे हैं। पीएम मोदी रविवार को 7 ताबड़तोड़ बैठक करने जा रहे, जहां कई मुद्दे पर बातचीत करेंगे। इसके अलावा आगामी 100 दिनों के कार्यक्रमों को लेकर एजेंडा तय करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी आज पहली बैठक चक्रवात के बाद की स्थिति की समीक्षा के लिए करेंगे। ये बैठक खास तौर पर पूर्वोत्तर के राज्यों को लेकर होने वाली है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए मतदान प्रक्रिया संपन्न होने के बाद ही अब हर किसी के नजरे रिजल्ट पर टिकी हुई है। चुनाव परिणाम आने से पहले एग्जिट पोल के रिजल्ट सामने आ चुके हैं। इसे में लगातार तीसरी बार बीजेपी की अगुवाई में एनडीए की सरकार बनती दिख रही है। एग्जिट पोल के नतीजों को माने तो बीजेपी अपने दम पर भी सरकार बनाने में सक्षम हो जाएगी। इस बार के लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल सबसे ज्यादा चर्चे में रहा। भाजपा के दिग्गज नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा आदि ने तूफानी दौरा कर चुनाव प्रचार किया था। वहीं बंगाल भाजपा के वरिष्ठ नेता सुवेंदु अधिकारी ने हर लोकसभा क्षेत्र में जाकर चुनाव प्रचार किया। दूसरी तरफ संदेश खाली की घटना पर भी जमकर राजनीति हुई। एग्जिट पोल के नेताओं में इस सब का असर पड़ता दिख रहा है। बीजेपी की सीटें इस बार जहां बढ़ने की संभावना है, तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी साल 2019 के चुनाव के मुकाबले सिमट सकती है। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे मतदान संपन्न होते ही एग्जिट पोल के नतीजे सामने आ गए हैं। तमाम एग्जिट पोल में एनडीए सरकार को भारी बहुमत मिलता दिख रहा है। एग्जिट पोल के दावे अगर सही साबित होता है तो एनडीए गठबंधन लोकसभा चुनाव में जीत की हैट्रिक लगाने को तैयार है। एग्जिट पोल के इस नतीजों पर आम आदमी पार्टी आप के नेता सोमनाथ भारती ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने एग्जिट पोल के नतीजों को झुठलाते हुए कहा कि अगर नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं तो वो अपना सिर मुड़वा लेंगे। आप उम्मीदवार सोमनाथ भारती ने दावा किया है कि 4 जून को सभी एग्जिट पोल्स के नतीजे गलत साबित होंगे।